हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत ही क्लियरली बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और यदि ये चैनल आपको यूज़फुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। डेज आफ्टर वीरेंस रेजिग्नेशन, प्रेज रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। तो चलिए अब इसका हिंदी मतलब समझते हैं। डेज आफ्टर, देखो डेज का मतलब दिन, आफ्टर का मतलब बाद, अर्थात कुछ दिनों के बाद। बीरेंस, देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस होता है, ये केस ऑफ पोजीशन माना जाता है और इसका हिंदी अर्थ का, की, के इस तरह से करके होता है। तो बीरेंस रेजिग्नेशन, बीरेन के रेजिग्नेशन के, रेजिग्नेशन का मतलब इस्तीफा। तो बीरेन के इस्तीफे के कुछ दिनों के बाद प्रेज, देखो प्रेज का मतलब है यहाँ पे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, रूल का मतलब होता है शासन, तो प्रेसिडेंट रूल अर्थात राष्ट्रपति शासन। इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है लगा देना, पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ हो गया लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इन मणिपुर, मणिपुर में क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि बीरेन के जो एन बीरेन सिंह है ना, वो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिन के बाद मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है जी। तो चलो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर ए फोटोग्राफ, यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आपको देखने को मिल रहे हैं, और क्या इसके नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी पर्सनल। देखो सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षा बलों के जवान। स्टैंड गार्ड, पहरेदारी करते हुए, फॉलोइंग इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब लागू किए जाना या लगाए जाना, और प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन। इन मणिपुर, मणिपुर में ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सुरक्षा के जवान हैं, वो चौकसी करते हुए, वो पहरेदारी करते हुए। ठीक है, अब आ जाओ इधर मेन न्यूज को पढ़ने के लिए। यहाँ लिखा है 21 मंथ्स, 21 महीने ऑफ वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है, तो 21 महीने तक जो ये हिंसा चली, क्लेम्ड, तो इसने देखो क्लेम का मतलब वैसे दावा करना होता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से दावा करना इसका सेंस नहीं है, बल्कि क्या है, क्लेम्ड 250 लाइफ्स, 250 जिंदगियां ख़त्म कर दी सो फार अब तक। कहने का मतलब यह है कि मणिपुर के अंदर 21 महीने तक हिंसा का माहौल रहा, और इस हिंसा के माहौल ने अब तक 250 जिंदगियां छीन ली, 250 लोगों की मृत्यु हो गई। आप बीच बीच में, हम भी बीच बीच में मणिपुर को लेकर के न्यूज़ पढ़ाते रहे हैं, और आप भी कई मीडियम के माध्यम से जानते रहे होंगे कि मणिपुर के हालात क्या चल रहे हैं। इम्फाल से न्यूज़ है, लिखा है सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हैव बीन पुट ऑन हाई अलर्ट, तो उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन मणिपुर, मणिपुर में, टू काउंटर, काउंटर करने के लिए, निपटने के लिए, एनी किसी भी मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, शरारत या हानि, है नहीं, या कोई गलत कार्य, बाई बैंड, प्रतिबंधित, टेरर ग्रुप्स, आतंकी जो ग्रुप हैं, आतंकी समूह हैं, उनके द्वारा, हेयर यहाँ पे, फॉलोइंग के बाद,
किसके बाद? इम्पोजिशन, लागू कर दिए जाने के, ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, इन द स्टेट, राज्य में, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, थर्सडे को। कहने का मतलब यह है कि थर्सडे को अधिकारियों ने कहा कि चूंकि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो जो ये आतंकी ग्रुप हैं जो प्रतिबंधित हैं, तो जो प्रतिबंधित आतंकी ग्रुप हैं ये किसी प्रकार की शरारत ना करें, तो इस सब से निपटने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें मणिपुर के अंदर हाई अलर्ट पे रखा गया है। देयर इज ए हैवी डिप्लॉयमेंट, देयर इज ए हैवी, हैवी का मतलब भारी, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, तो भारी तैनाती की गई है ऑफ फोर्सेस, सेनाओं की, विद इन द इम्फाल वैली एरियाज, जो इम्फाल वैली के क्षेत्र हैं, वैली का मतलब घाटी होता है, एरिया का मतलब क्षेत्र, तो जो इम्फाल वैली का जो एरिया है वहाँ पे भारी बलों को तैनात किया गया है। विच हैव बीन अटैक्स, विच हैव सीन अटैक्स, जहाँ पे हमले होते रहे हैं, ऑन पुलिस के ऊपर, वाई कैडर्स ऑफ आराम भाई तेंगोल ग्रुप, ये एक आतंकी ग्रुप का नाम है, इसके द्वारा दे सेड, उन्होंने कहा, यानी कि इस ग्रुप के द्वारा पुलिस के ऊपर इस क्षेत्र में, कहाँ? इम्फाल वैली एरिया में पुलिस के ऊपर हमले होते रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। आसाम राइफल्स एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो आसाम राइफल्स है वो और जो अन्य अर्धसैनिक बल हैं वो विल बी कंडक्टिंग फ्लैग मार्च, वो फ्लैग मार्च करेंगे इन इम्फाल सिटी में। फ्लैग मार्च का आप समझते हैं ना, है नी? फेरी निकालते हैं, मार्च करते हैं इम्फाल सिटी में, टू वार्ड ऑफ, देखो वार्ड ऑफ का मतलब होता है रोकना, एनी कोई भी अनटूवर्ड ब्रेकडाउन, अनटूवर्ड का मतलब अवांछित, मतलब जिसको नहीं चाहते हम लोग, ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का, दे सेड, यानी कि कानून व्यवस्था की कोई धज्जियां ना उड़ा दे, कानून व्यवस्था को कोई भंग ना कर दे, उसको तोड़ ना दे, कोई अप्रिय ये काम ना हो जाए, तो इसके लिए जो है इम्फाल सिटी में जो है इन सुरक्षा बलों के द्वारा मार्च किया जाएगा। द ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, सिक्योरिटी, सुरक्षा, वॉज वीफ्ड अप, देखो वीफ अप का मतलब होता है बढ़ाना या मजबूत करना, तो अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है इन द स्टेट, राज्य में, स्पेशली खास तौर से द वैली घाटी में। आफ्टर द रेजिग्नेशन, इस्तीफे के बाद, ऑफ चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह, जो मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह थे उनके इस्तीफे के बाद, ऑन फरवरी 9 फरवरी को, यानी कि 9 फरवरी को एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया, तो उनका इस्तीफे देने के बाद जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आफ्टर नियरली 21 मंथ्स, नियरली का मतलब यहाँ पे लगभग है, लगभग 21 महीनों के बाद, ऑफ एथनिक वायलेंस, एथनिक वायलेंस का मतलब होता है जातीय हिंसा, तो 21 महीनों के लगभग ये जातीय हिंसा चली, दैट हैज़ क्लेम्ड, जिसने क्लेम कर दिया, ओवर 250 लाइव्स ऑफ हर, अर्थात इस हिंसा ने अब तक जो है लगभग 250 लोगों से भी ज़्यादा की जान ले ली। 4 days आफ्टर, 4 दिनों के बाद, हिज रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे के, यानी कि एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिनों के बाद, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, वॉज इम्पोज्ड, लगा दिया गया, इन स्ट्राइफ टॉर्न मणिपुर,
ऑन थर्सडे। देखो स्ट्राइफ्ड ऑन का मतलब होता है संघर्षग्रस्त, जहाँ पे संघर्ष चल रहा हो। तो ऐसे मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। द मणिपुर असेंबली, जो मणिपुर की विधानसभा है, असेंबली का अर्थ विधानसभा होता है, विच हैज़ ए टेन्योर टिल 2027, जिसका टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, और इस विधानसभा का कार्यकाल जो है 2027 तक है। हैज़ ऑल्सो बीन पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब यहाँ पे गतिशीलता या जीवंतता है, ठीक है। तो उसकी गतिशीलता को भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन, ऐसा एक नोटिफिकेशन में बताया गया है। नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ जो होता है वो अधिसूचना होता है। इशूड, जो जारी की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि अभी जो है विधानसभा की जो गतिशीलता है उसको भी अभी स्थगित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। द डिसीजन, ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, टू इम्पोज लगाने का, द सेंट्रल रूल, केंद्रीय शासन, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगाने का जो निर्णय है वोज टेकन, वो लिया गया है आफ्टर, बाद में, द गवर्नर सेंट, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, सेंट भेजा था, ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अर्थात जब वहाँ के गवर्नर ने, मणिपुर के गवर्नर ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भेजी तो उसके बाद ही यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आफ्टर कंसिडरिंग मतलब, कंसिडर का मतलब विचार करना, तो विचार करने के बाद, द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर, एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और अन्य सूचना पर, रिसीव्ड, जो प्राप्त की गई, बाय मी, मेरे द्वारा, अर्थात जो मुझे सूचना मिली उसके आधार पर, और जो मुझे रिपोर्ट मिली उसके बाद, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ, दैट ए सिचुएशन, कि एक परिस्थिति, हैज अराइजन, एक परिस्थिति अराइज हो गई है, एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इन विच, जिसमें, द गवर्नमेंट, सरकार, ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य की, कैन नॉट बी कैरिड ऑन, उसको जारी नहीं रखा जा सकता, यानी कि राज्य के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं कि उसकी सरकार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, अकॉर्डेंस में यानी कि अनुसार, द प्रोविजंस, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, ऑफ इंडिया, भारत के। द नोटिफिकेशन सेड, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया, यानी कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के संविधान के जो प्रावधान है वो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति मणिपुर के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को और आगे काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता। इट फर्दर सेड, फर्दर का मतलब और आगे, सेड मतलब कहा, और इसमें और आगे कहा है, नाउ, अब, देयरफॉर, इसलिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स, ये जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको काम में लाना, कन्फर्ड बाई आर्टिकल 356, जो कन्फर की गई है, तो कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 में जो शक्तियां निहित हैं, प्रदान की गई हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, एंड ऑफ ऑल अदर पावर्स, और अन्य शक्तियां, इनेबलिंग, जो इनेबल करती हैं, मी, मुझे, इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना, है नी, इन दैट विहाफ, उसी विहाफ में, उसी के लिए, आई हेयर बाई प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोषणा करना,
तो मेरे द्वारा उद्घोषणा की जाती है दैट आई एज्यूम, कि मेरे द्वारा एज्यूम किया जाता है, एज्यूम का मतलब मान लेना, मान लिया जाता है टू माई सेल्फ, स्वयं को, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शन, सारे क्रियाकलाप, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, ऑफ द स्टेट, राज्य की, ऑफ मणिपुर, मणिपुर राज्य की सरकार के जितने भी फंक्शंस हैं, एंड ऑल पावर्स, और सभी शक्तियां, वेस्टेड, जो निहित हैं इन, वहाँ की सरकार में, और एक्सरसाइजेबल, या जो उपयोग में लाने योग्य हैं, बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, यानी कि वो सारी शक्तियाँ जो सरकार की हैं, राज्यपाल की हैं, उन सब जो है अब वो क्या हो गया है, वो राष्ट्रपति के अधीन सारा का सारा मामला आ गया है, इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है। अब देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था में क्या सुधार होता है।